पिकेट 43 साउथ की मूवी है। मैंने हिंदी डब्ड वर्जन देखा और अब एक्सप्लेनर आपके सामने है। ये फरमाइशी एक्सप्लेनर है, ठीक वैसा ही जैसे 40 साल पहले रेडियो पर फरमाइशी गीत आया करते थे। और पिकेट 43 की फरमाइश की है फौजी भाई प्रेम सागर ने। ये मूलतः गया बिहार से है और इनकी पोस्टिंग अभी चलो जाने भी दो। अरे क्यों जाने दो? इसलिए विनू, क्योंकि आर्मी का एक डेकोरम होता है। हमारा जवान कहाँ किस पोस्ट पर है ये कॉन्फिडेंशियल ही रहे तो बेहतर है। तो शुरू करते हैं फिल्म के बारे में। पिकेट 43 आर्मी बेस्ड स्टोरी है। IMDb रेटिंग 7.2 है। बहुत ही स्लो रफ्तार है। प्राय इतनी स्लो स्पीड मूवी को आप देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मामला भारतीय सेना से जुड़ा हो तो फिर वो प्यार पूरे 1.5 घंटे की फिल्म दिखाएगा ही। फिल्म के शुरू में बीटिंग रिट्रीट दिखाई गई है। वाघा बॉर्डर का ये नजारा किसी भी देशवासी को रोमांचित करता ही है। टाइटल्स के बाद बर्फ से घिरी एक बॉर्डर की चौकी है। वहां चौकी में भारतीय सेना का एक जवान और साथ में है एक आर्मी का डॉग। कुछ हलचल होती है तो डॉग बाहर आता है। कुछ घुसपैठिए भारतीय सीमा में घुस रहे हैं। तभी उन पर पाकिस्तान की चौकी की तरफ से फायरिंग होती है और एक आतंकवादी कहता है कि पागल हो गया है क्या इसे ऊपर से ऑर्डर नहीं मिले? और ये कहकर आतंकी पाकिस्तानी चौकी की तरफ भी गोली चलाता है। भारतीय चौकी का एकमात्र सोल्जर समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये शख्स है हरी। हरी अकेला घुसपैठियों से जंग लड़ रहा है। वो पास की पाक चौकी के जवान मुशर्रफ को बार बार आवाज लगा रहा है, पर वहां से कोई जवाब नहीं आता। इतने में हरी को लगती है एक गोली और वो उछलकर बर्फ में गिरता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। 21 तोपों की सलामी का सीन, कॉफिन में एक सोल्जर की लाश और उस पर तिरंगा। ये पिकेट 43 पर शहीद हुए जवान की लाश थी और अब इस पर हरी की पोस्टिंग का आदेश आता है। वो सीओ को घर पर छुट्टी जाने की बात कहता है, पर कोई बहाना काम नहीं आता और उसे पिकेट 43 पर भेज दिया जाता है। साथ में एक डॉग बकाडी भी। बर्फ से ढके इलाके में पिकेट 43 की चौकी पर सामने पाक रेंजर बार बार गोलीबारी करता रहता है। हरी को काफी दिक्कत होती है, लेकिन रहना तो है ही, यही सेना का कर्तव्य भी है। हरी कुछ दिनों में जगह से यूज्ड टू हो जाता है तो देखता है कि पाकिस्तान की चौकी पर नया जवान आया है। पुराना जवान उसे कहता है कि भारतीय जवान पर गोली चलाते रहना, उसे धमका के रखना। ये नया जवान कुछ अलग किस्म का है। नाम है मुशर्रफ। ये रोल निभाया है जावेद जाफरी ने। वो बूगी बूगी वाला जावेद क्या? जी हाँ, धमाल फिल्म वाला जावेद, 100 डेज वाला जावेद, या फिर कॉमेडियन जगदीप के लगते जिगर जावेद जाफरी। खैर, मुशर्रफ और हरी में कुछ दिन अटपटा सा रिलेशन रहता है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान में रिश्ता है, खास तौर पर बॉर्डर पर। फिर दोनों दोस्त हो जाते हैं, साथ में खाते पीते हैं, साथ में अपने गम बांटते हैं। क्रिकेट की जीत हार पर खुशी या गम मनाते हैं। अपने परिवार की कहानी एक दूसरे को बताते हैं। कहानी फ्लैशबैक से वापस करंट डे पर आती है। हाथ में गोली लगने से बेहोश हरी को होश आता है और वो किसी तरह चौकी तक पहुंचता है। बकाडे की मदद से गोली लगी जगह पर कपड़ा लगाता है। बेस कैंप फोन करना चाहता है पर लाइन काट दी गई है। वॉकी टॉकी से वायरलेस करना चाहता है, लेकिन घुसपैठियों की गोली से वॉकी भी चकनाचूर हो गई है। वो घायल अवस्था में अकेला घुसपैठियों से मुकाबला कर रहा है। बार बार पाकिस्तान की चौकी की तरफ मुंह करके मुशर्रफ को आवाज दे रहा है। वो बार बार मुशर्रफ को कोस रहा है। कारण फिर फ्लैशबैक में ले जाता है। आतंकियों की बात पर एक दिन मुशर्रफ नाराज हो जाता है। बताता है कि वो भी आतंकियों से नफरत करता है, लेकिन धर्म की बात आड़े मत लाओ। किसी दिन इस चौकी से आतंकी आएंगे तो मुशर्रफ उन्हें हिंदुस्तान नहीं घुसने देगा। ये मुशर्रफ का वादा है। दरअसल मुशर्रफ का कम उम्र का रिश्तेदार भी ऐसे ही ब्रेन वॉश करके आतंकी बना दिया गया था और उसे बाद में भारतीय फौज ने मार दिया था। मुशर्रफ के उसी वादे के कारण हरी उसे बार बार आवाज दे रहा है कि वो घुसपैठियों पर फायर क्यों नहीं कर रहा है, वो अपना वादा क्यों भूल गया। तभी फिल्म में दिखाया जाता है कि मुशर्रफ के गोली लगी है, वो बेसुध पड़ा है, पर हरी ये बात नहीं जानता। फिल्म बार बार फ्लैशबैक में जा रही है। बहुत सी कहानियां फ्लैशबैक में चलती दिखती है, जैसे कि मुशर्रफ के गांव की कहानी। वो अपनी बेटी को पढ़ाने स्कूल में ले जाता है तो वहां तालिबानी आ जाते हैं। ये कुछ आपको मलाला की कहानी याद दिलाएंगे। मुशर्रफ के 2 बच्चे हैं और अब तीसरा होने वाला है।
ऐसे एक फ्लैशबैक की कहानी ये भी है कि हरी बहुत ही गरीब परिवार से है। साउथ के जिस गांव में वो रहता है वहां एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन लड़की का पिता बेटी की शादी हरी से ना करके एक पैसे वाले से करना चाहता है। वो हरी और उसकी माँ को बहुत जलील भी करता है। बाद में ऐसी ही फ्लैशबैक की कहानी बताती है कि हरी की प्रेमिका की शादी हो चुकी है। ये खबर मिलने पर वो उसके खत और तस्वीर जला देता है। सच कहूं तो उस फिल्म के फ्लैशबैक पार्ट बहुत ही बोरिंग है। अगर ये फिल्म सेना और देश प्रेम पर बेस्ड ना होती तो ये फिल्म यहीं बंद कर दी जाती। दरअसल इसका दोष डायरेक्टर को देना होगा कि अच्छे प्लॉट की कहानी पर वो फ्लैशबैक को बोझिल होने से नहीं रोक पाए, कुछ इंटरेस्ट ही पैदा नहीं कर पाए। अरे फिर देखी क्यों, छोड़ देते। नहीं वीनू पंजाबी, बात इंडियन आर्मी की है और सोल्जर पर जान भी हाजिर है बॉस। और फिल्म के कथानक को देखकर लगता है कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहनलाल को सैल्यूट दिया गया है, उससे मुझे लगता है कि उनकी कहानी पर बेस्ड है। खैर फिल्म पर लौटते हैं। फिल्म में पाक जवान मुशर्रफ और भारतीय सोल्जर हरी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इनकी दोस्ती आपको क्या दिल्ली क्या लाहौर फिल्म की याद दिलाएगी। उसमें भी कुछ ऐसे कथानक था, पर वो फिल्म भी कोई खास असर नहीं छोड़ पाई थी। फिल्म में घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं और हरी अकेला पड़ रहा है। बेस कैंप में इस हमले की जानकारी दूसरी चौकी से हो चुकी है। एक रेस्क्यू टीम हरी की मदद के लिए भेज दी गई है। उसके सीओ का एक्शन काबिले तारीफ है कि मेरा जवान मुझे जिंदा चाहिए। टीम बर्फ को चीरते हुए पिकेट 43 तक जा रही है, लेकिन उनके आने तक हरी को अकेले ही मुकाबला करना है। बहुत ही फिल्मी अंदाज में हरी बकाड़ी की मदद से और अपनी अकल से मशीन गन को रस्सी से बांधकर एक पेड़ के पीछे जाता है और दो तरफ से फायर कर बहुत से आतंकियों को मार गिराता है। वो लगातार लड़ रहा है, सबको मार गिराता है। आखिरी आतंकी से डायलॉग बाजी भी होती है। भारत के खिलाफ बोलने पर उसे भी मार देता है। तब तक रेस्क्यू टीम आ जाती है। वो उसे ले जाने लगती है, लेकिन वो कहता है कि सीओ से बात कराओ। अपने सीओ से वो कहता है कि सामने की पाक चौकी में उनका जवान यकीनन जख्मी है, वहां कैसे भी मदद पहुंचाओ, वो मर जाएगा। सीओ डांटता है कि उनकी केयर हम क्यों करें, ये प्रोटोकॉल के भी खिलाफ है। लेकिन हरी अड़ जाता है, कहता है मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। तब अपने जवान की बात रखने के लिए सीओ अपने अफसरों से बहस करता है और उन्हें कन्विंस करता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इंटरफेरेंस से पाकिस्तान कंसल्टेंट तक बात जाती है, वहां से पाक आर्मी तक, और फिर पिकेट 43 की पाक चौकी पर हेलीकॉप्टर के जरिए मेडिकल दल पहुंचता है। लेकिन उनकी बातचीत से लगता है कि उनका जवान मर चुका है। दोस्त मुशर्रफ की खैरियत के लिए हरी चिल्लाता है, पर पाकिस्तानी दल जवाब नहीं देता। तभी मुशर्रफ के शरीर में हरकत होती है और उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। जाते जाते हरी चिल्लाता है कि इसे पेशावर के अमुक अस्पताल में ले जाना, क्योंकि वहीं इसकी पत्नी भी एडमिट है, वहां ही ले जाना। मुशर्रफ भी दोस्त के सामने से जाते हुए मुस्कुराता हुआ दिखता है। हरी को भी रेस्क्यू किया जाता है। ठीक होने पर उसे चिट्ठी मिलती है कि वो छुट्टी पर जा रहा होता है। ठीक उससे पहले उसकी माँ चल बसी है, उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। अपने सीओ को वो कहता है कि उसे छुट्टी नहीं जाना, माँ नहीं रही। अब वो फिर से पिकेट 43 जाना चाहता है। वो अपनी चौकी पर जाता है, वहां बकाड़ी उसकी वेट कर रहा है। ऐसी ही है एक भारतीय जवान की जिंदगी, जहां वो बार बार मौत की चौकी पर जाता है ताकि आप और हम जी सके। बहुत अच्छी कहानी है ये तो। हाँ वीनू, एक सोल्जर की बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन फिल्म की बात करो तो प्रेजेंटेशन पुअर है। इसे और अच्छा बनाया जा सकता था, या यूं कहें कि कसावट की कमी रही। और हाँ, एक बात बताऊं आपको, आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है ना, तो ऑल वाले ऑप्शन को दबा देना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले और आप उसे देख पाएंगे बड़े मजे से। बाय बाय।